नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज हम भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बैकबोन मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इन्हें कैसे बनाता है और इनकी पूरी बनावट कैसे तय करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इन कमीशंस की एकदम बुनियाद से शुरू करेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस संवैधानिक बुनियाद की जिस पर यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये भारत के संविधान के सिर्फ एक लेकिन बहुत ही पावरफुल आर्टिकल पर टिका हुआ है और वो है आर्टिकल 315। तो ये आर्टिकल कहता है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए ऐसे कमीशन बनाने ही होंगे जो सरकारी भर्तियां देखें। और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि जो भी सिलेक्शन हो वो पूरी तरह से मेरिट के आधार पर हो, किसी और चीज के आधार पर नहीं। अच्छा, तो संविधान दो तरह के मेन कमीशंस बनाता है। तो ये है कौन से और इनमें फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, नेशनल लेवल पर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम सब यूपीएससी के नाम से जानते हैं। और फिर हर स्टेट के लिए है एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी। काम दोनों का एक ही है, मकसद एक ही है, फेयर रिक्रूटमेंट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं। इन कमीशंस में जो लोग होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है और वो कितने टाइम तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं? तो यहाँ एक बड़ा फर्क है। यूनियन कमीशन यानी यूपीएससी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वहीं स्टेट कमीशन में ये पावर गवर्नर के पास होती है। और अगर कार्यकाल की बात करें तो दोनों में ही 6 साल का टर्म होता है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है रिटायरमेंट एज में। यूपीएससी के लिए ये 65 साल है और स्टेट कमीशन के लिए 62 साल। और हाँ, यूपीएससी के केस में एक और खास बात है। प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट ही नहीं करते, बल्कि ये भी तय करते हैं कि कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये एक बहुत बड़ी पावर है ना? ठीक है, अपॉइंटमेंट तो समझ लिया। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो इन कमीशंस के इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है, और वो है इन्हें हटाने का प्रोसेस। तो एक सवाल उठता है, अगर अपॉइंट करने वाले लोग अलग अलग हैं, एक तरफ प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ गवर्नर, तो क्या हटाने का प्रोसेस भी अलग अलग होगा? नहीं, असल में इन्हें हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्रोसेस बहुत ही सख्त है। इसमें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करती है, और सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब मिसबिहेवियर यानी कदाचार का आरोप साबित हो जाए। और यहां आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट। अपॉइंट भले ही गवर्नर करें स्टेट कमीशन में, लेकिन हटाने की पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, चाहे वो यूनियन कमीशन का मेंबर हो या स्टेट कमीशन का। और ऐसा क्यों है? ताकि ये कमीशंस बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के पूरी आज़ादी के साथ काम कर सकें। चलिए अब आखिर में एक स्पेशल केस देखते हैं। हमारा संविधान एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन के लिए भी रास्ता बनाता है, जहां स्टेट्स मिलकर काम कर सकते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य फैसला करें कि उन्हें अलग अलग कमीशन नहीं चाहिए, बल्कि एक ही कॉमन रिक्रूटमेंट बॉडी चाहिए। इसके लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि यहां भी इसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने की फाइनल पावर किसके पास है? जी हां, प्रेसिडेंट के पास। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अपॉइंटमेंट, टेन्योर और हटाने के ये जो खास नियम बनाए गए हैं, ये सब मिलकर सरकारी भर्ती के पूरे प्रोसेस को किसी भी तरह के पॉलिटिकल असर से बचाने के लिए कैसे काम करते हैं? ये सोचने वाली बात है।